नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अपने मेघालय भ्रमण के दौरान वहां महापाषाण संस्कृति के कतिपय बचे खुचे, कुछ संरक्षित तो कतिपय संरक्षण के अभाव में उपेक्षित अवशेषों पर अनायास दृष्टि गई। उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का ईसाईकरण करने के पश्चात यहां समुपस्थित जनजातीय समाज से उनकी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान छीन ली। मैं देख रहा था कि अब यहां अनंत कब्रें हैं जिन पर क्रॉस तन गए हैं, लेकिन वह देशज महापाषाणिक परिपाटी जिसका उद्भव और प्रसार 1000 वर्ष ईसा पूर्व और उससे भी बहुत पहले से विद्यमान रहा है, कैसे 200 वर्षों की गुलामी और धर्म प्रचार के दौर में नष्ट हो गया अथवा बहुत सीमित हो गया है। मैंने अपनी बात का आरंभ मेघालय से इसलिए किया चूंकि बहुधा भारत में महापाषाण संस्कृति पर विमर्श को प्रायद्वीपीय भारत और दक्कन तक केंद्रित कर दिया जाता है, जबकि इसकी विराटता और प्रसार का दायरा कहीं अधिक बड़ा था। वस्तुतः महापाषाण सभ्यता की पहचान है वहां मृतकों को अथवा उनके अवशेषों को पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं को खड़ा कर उनके मध्य अकेले अथवा सामूहिक रूप से दफनाया जाना। महापाषाण शब्द मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यूनानी भाषा में मेगास का अर्थ है विशाल और लिथोस का अर्थ है पाषाण। महापाषाण वस्तुतः बहुत से असमतल और अनकटे पत्थरों से बनी वे संरचनाएं हैं जो प्रायः किसी मृतक की स्मृति में खड़ी की गई थी। वर्ष 1823 में पहली बार केरल के मालाबार क्षेत्र में महापाषाण संस्कृति से संबद्ध कब्रगाहों की जानकारी प्राप्त हुई। तब से आरंभ कर अन्वेषकों ने हजारों महापाषाण क्षेत्रों की खोज की है, जिनमें से 2000 से अधिक स्थल दक्षिण भारत की विरासत हैं, जिनमें क्रमिकता से सर्वाधिक कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि उत्तर भारत की बात की जाए तो केंद्र शासित लद्दाख राज्य में लेह के आसपास, कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ्फकराल के आसपास, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के निकटवर्ती क्षेत्रों में, उत्तर भारत में प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी क्षेत्र में तथा उत्तर पूर्व भारत के असम, मेघालय परिक्षेत्र में महापाषाण संस्कृति के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में भी महापाषाण काल की कब्रों को खोजा गया है। एक दृष्टि से संपूर्ण भारत ही महापाषाण काल से संबद्ध संस्कृति का क्षेत्र था, तथापि गांगेय मैदानों, राजस्थान के रेगिस्तान और गुजरात के कुछ भागों में इनके प्रचार प्रसार के चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं। विश्व के अन्य अनेक भागों में भी महापाषाण संस्कृति के अवशेष और कब्र श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। इन सभी के अंतर संबंधों पर अभी इतिहासकारों द्वारा ठोस दृष्टांत दिया जाना शेष है। स्थापित किए गए महापाषाण अथवा मृतक स्तंभ आम जनमानस की संरक्षित स्मृति समाधियां हैं। कई तरह की समाधियां बनाने का चलन महापाषाण सभ्यता के विभिन्न स्थलों में देखा गया है। इनकी बनावट और व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। कई शवाधानों में हड्डियां मिली हैं तो अनेक में एक भी हड्डी नहीं है। कहीं कहीं तो एक ही शवाधान में अनेक कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। मोटे तौर पर बनावट के आधार पर महापाषाणीय ढांचों के अनेक प्रकार हैं, जिनमें प्रमुख हैं कैर्न समाधियां, जिनमें पत्थरों को गोल चक्र में बिछाकर इस घेराव के अंदर गड्ढा खोदकर उसमें शव रखकर मिट्टी से ढक दिया जाता था। तत्पश्चात ऊपर से पत्थर भर दिए जाते थे। डोलमेन समाधियां आयताकार मेज आकृति की समाधियां होती हैं, अर्थात इसमें भूमि शिलाखंड रखकर उस पर शव तथा अन्य सामग्रियां रखते हैं। इसके बाद चारों तरफ सपाट शिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है। इसके पश्चात समाधि को ऊपर से एकाधिक शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता है। छत्रशिला अर्थात
4 प्रस्तर खंडों को खड़ा गाड़कर उसके ऊपर एक गोलाकार प्रस्तर खंड रखा जाता है। इससे मृतक स्मारक किसी छत्र की तरह दिखाई देता है। फनशिला के निर्माण के लिए एक खोदे हुए गड्ढे में शव और अन्य सामग्री रखकर मिट्टी से ढकने के उपरांत उसके ऊपर गोलाकार पत्थर रख दिया जाता है। यह गोलाकार पत्थर सर्प के फन के समान दिखाई पड़ता है। गुफा समाधियां, वस्तुतः इन्हें पहाड़ों की चट्टानों को आयताकार अथवा वर्गाकार काटकर निर्मित किया जाता है। मेनहीर प्रकार में मृतक की अंतिम क्रिया के पश्चात उस स्थल पर एक खड़ा पत्थर लगा दिया जाता है। यह पत्थर 1.5 मीटर से 5 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। मैं छत्तीसगढ़ अंचल के बस्तर क्षेत्र को इस चर्चा में विशेष रूप से लाना चाहूंगा। जितने भी प्रकार के महापाषाणीय स्वरूपों और कब्रगाहों की मैंने अब तक चर्चा की, लगभग सभी किसी न किसी रूप में इस परिक्षेत्र में आज भी देखे जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, पुरातन मृतक संस्कार परंपरा को आधुनिक समय में भी यहां के जनजातीय समाजों में जीवंत देखा जा सकता है। दक्षिण बस्तर में मृतक समाधियों के प्रकारों की विविधता दृष्टिगोचर होती है तथा कैर्ण समाधियां और डोलमेन समाधियां भी अच्छी मात्रा में देखी जा सकती हैं। आम तौर पर यह समाधियां लंबी लंबी कतारों में पहाड़ी ढलानों पर, खेतों से अलग, सड़क के किनारे, घाटी में, तालाब के किनारे, गांव की सीमा के पास और कभी कभी गांव के भीतर भी स्थित होती हैं। दंतेवाड़ा, बीजापुर क्षेत्रों के माड़िया मृतक स्तंभों को मुख्य मार्गों के किनारे लगाते हैं। दंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, दोरला और मुरिया जनजातियां अभी भी अपनी मृतक स्मारक निर्माण संस्कृति को बचाए हुए हैं। बस्तर अंचल में मेनहीर प्रकार के मृतक स्तंभ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके मुख्य प्रकारों में उरुस्कल, बीत और खंब चलन में है। उरुस्कल आमतौर पर सीधा गाड़े जाने वाला पत्थर होता है। बीत प्रकार के मेनहीर वस्तुतः छोटे छोटे पत्थरों का वर्गाकार ढेर होते हैं। खंब प्रकार के मेनहीर लकड़ी के खंबे, कभी कभी पत्थर के भी होते हैं, जिनके शीर्ष पर चिड़िया, जानवर या आदमी की आकृति उकेरी जाती है। खंब अथवा काष्ठ के मेनहीरों के ऊपर लगाई जाने वाली चिड़िया को मोर अथवा कौवा के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। बस्तर के मृतक स्मृति स्तंभ अपनी पुरातनता के लिए ही नहीं, अपितु अंतर्निहित कला पक्ष के कारण भी विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में मृतक स्मृति शिलाओं पर भित्ति चित्र उकेरने की परंपरा देखी गई है, जबकि लकड़ी के स्मृति स्तंभों में नक्काशी कर उसे लगाने के अनेक प्राचीनतम अवशेष दक्षिण बस्तर में विभिन्न स्थानों पर देखे जा सकते हैं। कला अनायास ही पत्थरों, लकड़ियों के स्मारकों के साथ समाहित नहीं हुई होगी, अपितु गुफाओं में लिखने वाला मानव निश्चय ही पूर्वजों के स्मृति स्तंभों पर आकृतियां अंकित करता रहा होगा। धूप और बारिश का आघात सहने वाले और निरंतर क्षरित होते रहने वाले खुले में पड़े पत्थर गुफा चित्रों की भांति प्राकृतिक रंगों से बने चित्रों को सहेज नहीं सके। आज यही परंपरा इन पत्थरों में पेंटिंग कर निभाई जा रही है। इन स्तंभों में गोत्र चिन्हों, मृतक के प्रिय अस्त्र शस्त्र, हल, बैल, पशु, पक्षी, कीट पतंगों को उकेरा जाता है। उस व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष उसकी स्मृति में खड़े किए जाने वाले पत्थर पर चित्रित कर दिया जाता है। वह कैसे रहता था, उसने क्या महत्वपूर्ण शिकार किए, गांव में वह कितने महत्व का व्यक्ति था आदि इन चित्रों में उकेर दिए जाते हैं। स्मृति स्तंभ बनाने वाले कलाकार लोक जीवन में शामिल चिन्हों और प्रतीकों को अपने चित्रों में सम्मिलित करते हैं। यह एक समग्र विषय है, परंतु छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के उदाहरण से मैंने यह संदर्भ इसलिए सामने रखा चूंकि मध्य क्षेत्र होने के कारण यह भूभाग समग्र महापाषाण कालीन संस्कृति का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक पुरातन अवशेष भी देखे जा सकते हैं तथा समय के साथ साथ होने वाले नवीन बदलावों को भी समझा जा सकता है।
उदाहरण के लिए इस परिक्षेत्र में अब न केवल शिला और काष्ठ के स्थान पर सीमेंट और ईंटों के स्मारक भी बनाए जाने लगे, अपितु संगमरमर तथा टाइल्स का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसी तरह स्मारकों में अंकित किए जाने वाले चित्रों में भी अब बदलाव हुए हैं। इनमें ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल आदि भी देखने के लिए मिल रही हैं। मृतक स्मारकों के स्वरूप भी बदल रहे हैं और भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई जा रही हैं, जैसे मकान, जीप, मोटरसाइकिल में सवार युवक आदि। माओवादी हिंसा से जूझते इस अंचल में संघर्ष के प्रतीक भी स्मारक चित्रों में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बंदूकें भी चित्रित देखी हैं और हेलीकॉप्टर भी। माओवाद ने बस्तर की संरक्षित की जाने वाली परंपरा को गहरा धक्का पहुंचाया है। माओवादियों द्वारा लाल रंग के जिन स्तूपों का निर्माण मृतक कामरेडों की स्मृतियों को जिंदा रखने के बहाने इन दिनों इस अंचल में देखने में आ रहा है, वे प्राचीन काल में बनाए जाने वाले युद्ध स्तंभों जैसे हैं। इनका परंपराओं और सांस्कृतिक थाती से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।